आप बिस्तर पर जा करके रात की तारीकी में कभी आका पर दुरूद पढ़ते हुए भी आपको नींद आई है? कभी आप जब नींद से बेदार हुए हैं तो आपने कभी कलमे तैयबा का विर्द किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ कभी आपने दिल के अंदर बसाया है? आओ जरा देखो, नबी कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर बपा होगा, मैदाने महशर में एक शख्स को लाया जाएगा, उसके मीजान को तौला जाएगा, उसके अमल को मीजान पर तौला जाएगा। मीजान अमल पर जब उसके अमाल तौले जाएंगे तो गुनाह ही गुनाह उसके पास होगा, गुनाह ही गुनाह होगा। रब का हुक्म होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निदा आएगी, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। फिरिश्ते उसे घसीट करके जब जहन्नम की तरफ ले करके जाने की कोशिश करेंगे, तब तक उसकी आंखों का एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होगा, मेरे मौला तेरे खौफ से इस बंदे की आंखें रोई थी, मैं इसकी गवाही देता हूँ। एक बाल खड़ा हो जाएगा और रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार ये तेरे खौफ से रोया था, तेरे खौफ से इसने आंसू बहाया था, कयामत की हौलनाकियों से ये लर्जा बरंदाम हो गया था, अजाबे कब्र का तसव्वुर करके और मैदाने महशर में हाजिरी का तसव्वुर करके, तेरी बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर करके ये रोया था। इसकी आंख का एक बाल मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह ये रोया था, रब की रहमत मचल जाएगी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, मेरा ये बंदा मेरे खौफ से रोया था तो अब इसके ऊपर जहन्नम हराम की जाती है और जन्नत वाजिब की जाती है। अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ मेरे फरिश्तों अब इसको जहन्नम में ना लेकर के जाओ बल्कि जन्नत की तरफ लेकर के जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए कि एक बंदा गुनाहों में लिपटा हुआ है, लेकिन एक बार अल्लाह के खौफ से वो रोता है, खौफ इलाही से उसका बदन कांप जाता है, वो अल्लाह के खौफ से का तसव्वुर ज़हनो फिक्र में बसा करके वो रोने लगता है, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियहकार हूँ, मैं बदकार हूँ, ए अल्लाह तेरे सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ करने वाला है, तेरे सिवा कौन है जो खताओं की बख्शिश करने वाला है, तेरे सिवा कौन है जो मेरे रिस्क में इजाफा करने वाला है। मर्द मोमिन खौफ इलाही से रो देता है। आका फरमाते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से रो देता है, अल्लाह की रहमत उसका इस्तकबाल करता है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बसाओ, कयामत का माहौल होगा, मैदाने महशर की हाजिरी होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अपने आका की बारगाह में इश्क़ रसूल में मह हो करके, इश्क़ रसूल में डूब करके यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह ये जमीन, ये आसमान, ये चांदो सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवाएं, ये फजाएं, ये सारी कायनात तो अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए।
आला हजरत अजीमुल बरकत का एक एक शेर हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का शेर या तो किसी हदीस की तर्जुमानी करता है या कुरान पाक की किसी आयते करीमा की वजाहत करता है। आसारे सहाबा, वाक़याते सहाबा और सहाबे किराम के जिंदगी के वाक़यात की तरफ इशारा करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत का इसीलिए हम जिक्र करते हैं। यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, दारुल उलूम हो, मकतब हो, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत का जिक्र जमील सुन्नी का बच्चा बच्चा बेशक 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 बच्चा बच्चा सुन्नी का आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत तर्जमे कंजुल ईमान दिया आला हजरत ने, अकीदे की हिफाजत किया आला हजरत ने, इल्मे गैबे नबूवत पर हमला किया गया तो दिफा आला हजरत ने किया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने के ताल्लुक से जब बातिल मज़ाहिब के लोग हमला करने लगे और अहले सुन्नत के अकायद और अहले सुन्नत के मामूलात पर शबखून मारने लगे तो बरेली के इमाम ने उसका दिफा किया, मेरे इमाम ने उसकी हिफाजत फरमाई। आज जितने भी खानकाहें हैं और जितने भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मज़ारात मुक़द्दसा हैं, बुजुर्गों की चादर को जब शिर्क व बिदअत का और बुजुर्गों के मज़ारात को जब शिर्क व बिदअत का अड्डा कहा गया तो इमाम अहले सुन्नत ने उसका दिफा किया, आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिफा किया। इमाम अहले सुन्नत ने किताबें लिखी, इमाम अहले सुन्नत ने हर बातिल मजहब और बातिल अकीदे की धज्जियां उड़ा करके कौम के सामने ला करके पेश कर दिया और बता दिया ये दीन के डाकू हैं, ये दीन के लुटेरे हैं, ये अहले सुन्नत व जमात के मामूलात पर शबखून मार रहे हैं, आका की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अकीदे की हिफाजत होने लगी। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो सुन्नियत कायम व दायम है, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत के मुकद्दस कारनामों को निगाहों के सामने लाइए। इसीलिए तो हम खुश अकीदगी के साथ और मोहब्बत के साथ बारगाह इमाम अहले सुन्नत में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं कि डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा, क्या बात, बहुत खूब बहुत डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा और सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आओ जरा देखो, वही आला हजरत अजीमुल बरकत दुआ में यूं तरीका सिखाते हैं कि जब मैदान महशर बपा होगा, गर्मी होगी मैदान महशर की और इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी कि पसीने से लोग शराबोर होंगे। अभी जब यूपी की गर्मी पड़ने लगती है तो लोग अपने घर में एसी लगाते हैं, कूलर का इंतजाम किया जाता है, मगर आप तसव्वुर कीजिए कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग परेशान होंगे, मैदान महशर में कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आयते करीमा की तिलावत करो, यौमा यफिरुल मरउ मिन व उम्मिही व अबी, वो दिन ऐसा होगा कि वो ऐसा दिन होगा कि हर कोई परेशान होगा, सब एक दूसरे से राह फरार इख्तियार करेंगे। एक इंसान अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है लेकिन उस दिन अपनी माँ से भी राह फरार इख्तियार करेगा, अपने भाई से भी राह फरार इख्तियार करेगा, अपने बाप से भी राह फरार इख्तियार करेगा। लेकिन मैदान क़यामत में जो नेक होंगे, सालिहीन होंगे, मोमिनीन होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, नमाजों की हिफाजत करने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, असातिज़ा का अदब व एहतराम करने वाले होंगे, अपने अकीदे को महफूज करने वाले लोग होंगे, और जो लोग रात की तारीकी में अल्लाह के खौफ से रोने वाले होंगे, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उनका चेहरा
चमकता होगा, उनका चेहरा रोशन होगा, उनका चेहरा ताबनाक होगा। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, कुरान करीमा बता रही है कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन कुछ चेहरे फरहा व शादा होंगे, खुशो खुर्रम होंगे, उनके चेहरे सरसब्जो शादाब होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि उनके चेहरे पजमुर्दा होंगे, उनके आमाल स्याह होंगे, वो गुनाह में मुब्तला और गुनाह ही में डूबे हुए होंगे, उनके पास नेकियां नहीं होंगी। रब तबारक व तआला फरमाता है वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ये वो लोग होंगे जो हालत कुफ्र में जिंदगी गुजारे होंगे, हालत कुफ्र में मरे होंगे, फुस्साक़ व फुज्जार होंगे, गुनहगार होंगे, सियाहकार होंगे। और वो दिन ऐसा होगा कि जो मोमिनीन होंगे तो मोमिनीन की मदद करने वाले, अंबिया की जमात मोमिनीन की मदद करने वाली होगी, सालिहीन की मदद करने वाली और नेकोकारों की मदद करने वाली वलियों की जमात होगी, सालिहीन की जमात होगी। लेकिन काफिरों का कोई मददगार न होगा, फुस्साक़ व फुज्जार का कोई मददगार न होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत दुआ में यूं सिखाते हैं और यूं दुआ करते हैं, या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुलसरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो, मैदाने महशर में पुलसरात जहन्नम पर कायम किया जाएगा। वो पुलसरात कैसा होगा? ये उलमा बैठे हुए हैं, हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं और दीगर उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, ये तमाम असातिज़ाए किराम बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछिए कि ये पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। अपने अपने आमाल के एतबार से लोग उस पर से गुजरेंगे, अपने अपने अमल के एतबार से कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, किसी की रफ्तार घोड़े की तरह होगी, किसी की रफ्तार ऊंट की तरह होगी, कोई लंगड़ा लंगड़ा करके चलेगा। अपने अपने आमाल के एतबार से लोग गुजरेंगे। आप अंदाजा लगाइए, आज हमारी कौम का नौजवान गुनाहों में मुलव्विस है और दिल उसका इतना स्याह हो चुका है, इतना स्याह हो चुका है, न कुरान पढ़ने में उसका दिल लगता है, न नमाज तरावी में उसका दिल लगता है, न उलमा की मजलिस अच्छी उसको लगती है, न सालिहीन का जिक्र उसे अच्छा लगता है, न सलातो सलाम में वो हाजिरी देता है। जुमा की नमाज भी अगर पढ़ने आता है तो हफ्ते में एक बार आता है और 2 रकात फर्ज अदा करने के बाद ऐसे ही वो मस्जिद से भागता है जैसे बस्ती के भूअर जेल से निकल रहा हो। उसके ऊपर इतना भारी लगते हैं ये आमाल। आज दिलों के अंदर जो स्याही पैदा हुई है, इसकी बुनियाद पर हमारा कोई भी दिल नहीं लगता है नेकियों में। अगर इमाम साहब ने नमाज तरावी में अगर 5 मिनट ज्यादा कर दिया तो मस्जिद से बाहर निकल करके कुछ फुस्साक़ व फुज्जार जिनका दिल स्याह हो चुका है, अरे आज इमाम साहब ने तो बहुत ज्यादा पढ़ दिया, आज इमाम साहब ने 10 मिनट ज्यादा लगा दिया, आज इमाम साहब ने ऐसा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिल का इलाज करो। रूह मुर्दा हो, जब रूह मुर्दा हो जाती है तो इबादतों में दिल नहीं लगता है। जब रूह मुर्दा हो जाती है और जब रूह तरोताजा रहती है ना, जब रूह नूरानी रहती है तो इमाम की तिलावत सुनते सुनते दिल इतना नेकियों की तरफ माइल होता है कि वो कह देता है, ए कारी कुरान जरा 2 आयतें और आगे बढ़ा दे, 2 आयतें और आगे पढ़ दे, 2 आयतें और तिलावत कर दे। उसका दिल नेकियों में लगता है, नमाजों में लगता है, कुरान की तिलावत में लगता है। अरे कौम मुस्लिम के नौजवानों, कौम मुस्लिम के किस किस मामले और किस किस इशू को लेकर के आपके सामने पेश करो। बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। ऐ काश कि हमने अपने बच्चियों की सही तरबियत किया होता, हमने अपने बच्चियों के दिलों में कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कलमे तैयबा की मोहब्बत, माँ बाप का अदब एहतराम उन्हें सिखाया होता तो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार न होती, मुर्तद्दों के चंगुल में ना जाती, कुफ्फार और मुशरिकीन के चंगुल में ना जाती। आज हमने तरबियत का भी फुकदान अपने घर के मामले में रखा है। घर
घरेलू मुआशरे में तरबियत का फुकदान है। मेरी कौम के नौजवानों, आपका बच्चा अगर सुबह उठे तो आप उसे ये तरबियत दें, ऐ मेरे बेटे जब तुम उठो तो फौरन कलमे तैयबा जबान पर जारी और सारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरूने उला के मुसलमानों का हाल देखो। हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब मैं अपने घर से निकलता था फजर की अजान देने के लिए तो मदीना तैयबा की गलियों से जब मैं निकलता था तो हर घर से मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती थी। कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रब की बारगाह में दुआएं मांग रहा है, कोई परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहा है। हर तरफ कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। और आज का मुअज्जिन जब अपने घर से निकलता है मस्जिद की तरफ जाने के लिए तो पूरा मोहल्ला सोया नजर आता है, कहीं से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। आप कहते हो कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारे मदारिस पर जुल्म की तलवार लटक रही है, हमको ऐसा किया जा रहा है, हमको वैसा किया जा रहा है। अरे क्यों दोष देते हो दूसरों को, जब मैं कहता हूं कि यारा तू तो मेरा हाल देख, है निदा आती की बंदे नामे अमाल दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, वलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। है निदा आती की बंदे नामे अमाल देख। मदारिस पर जुल्म की तलवार क्यों नहीं चलेगी? मदारिस को इख्तिलाफ का अड्डा बना लिया गया। कहीं प्रिंसिपल और मैनेजर में इख्तिलाफ, कहीं प्रिंसिपल में इख्तिलाफ, कहीं मुदर्रिस में इख्तिलाफ। पूरी मस्जिद के अंदर आप देख ले, मस्जिद को इख्तिलाफ का अड्डा बना लिया। ये कौम, जिस कौम ने दुनिया को इत्तेहाद का दर्स दिया था, जिस कौम ने दुनिया को मुत्तहिद होने का सबक पढ़ाया था, मेरे मुस्तफा जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो औस और खजरत दो कबीले सदियों से लड़ रहे थे, आपस में तलवारें निकलती थी। और हाल ये होता था कि अगर मुर्गी का बच्चा कोई दूसरा कबीला मार देता था तो नस्लन बादा नस्लिन लड़ाइयां जारी रहती थी। इतने लोग कत्ल किए जाते थे, जंगें होती थी और उन जंगों में इंसानियत काटी जाती थी, इन आदमियत खत्म होती थी। लोग परेशान थे। मेरे आका तशरीफ लाए मदीना तैयबा और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक को पकड़ा दूसरे को पकड़ा, भाई भाई बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है। आयते करीमा कुरान पाक में भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फिरका बंदी न करो, और अल्लाह कोई नेमतों को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, जब तुम दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दिया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई बन गए। एक मोमिन, एक मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, कलमे तैयबा की बुनियाद पर और सही अकीदे की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर वो मोमिन है। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल। डॉक्टर इकबाल ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया था। उखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए, हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाए। और आज हाल ये है कि अगर पड़ोसी किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो दूसरा पड़ोसी मुस्कुरा रहा है, दूसरा पड़ोसी मुस्कुरा